सर ये बताएं, अभी वर्तमान में चूंकि जुलाई है और वर्षा शुरू हो गई है, तो किसानों के लिए सरकार की ओर से कौन सी योजनाएं ऐसी चल रही हैं जिनसे किसानों को लाभ हो, ये बताएं। वर्तमान में प्रदेश सरकार की तरफ से कृषकों को बीज और कृषि यंत्रों पर मुफ्त तौर पर अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए हमने जनपद में उड़द का बीज, मूंगफली का बीज कृषकों को अनुदान पर मुहैया कराया है। इस पर 50% अनुदान सरकार की ओर से दिया जा रहा है। और उसके अलावा हमने बड़ी संख्या में मिनी किट वितरण भी किया है। कृषकों को निःशुल्क मिनी किट वितरण किए गए हैं, जिनमें तिल के 3800 मिनी किट और मूंग के भी करीब 1000 मिनी किट वितरित किए गए हैं। इसके लिए कृषकों से कोई धनराशि नहीं ली जा रही है। और ये जो उन्नतशील वैरायटी के मिनी किट हैं, इनको बोकर किसान जो हैं अच्छी प्रजातियों का बीज पैदा कर सकते हैं। और इसके अलावा जो कृषि यंत्रीकरण की जो योजनाएं हैं, उसमें महत्वपूर्ण योजना है SMAM और दूसरी महत्वपूर्ण योजना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत कृषकों को उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले यंत्रों पे अनुदान दिया जाता है। तो इनमें मुख्य तौर पे जो SMAM योजना के अंतर्गत अनुदान के लिए अभी कार्ययोजना हमें प्राप्त हुई है, उसके हिसाब से जनपद में 2 हार्वेस्टर के लक्ष्य हैं और कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए भी हमें लक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिनकी संख्या 10 है। और सीड ड्रिल, रोटावेटर या नमी संरक्षण करने वाले यंत्र और जो पराली ना जलाएं किसान, इसके लिए जो फसल अवशेष हैं उनके प्रबंधन के लिए भी यंत्र हैं जिन पर छूट दी जा रही है। इसी तरह से खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत भी अलग अलग यंत्रों पर छूट है, जिन पर 50% के आसपास छूट दी जा रही है और सामान्य कृषकों को 40% अनुदान दिया जा रहा है। फिर अब जो नई व्यवस्था की गई है सरकार की ओर से, जिससे पारदर्शिता अधिक रहे और कृषकों के साथ कोई छल कपट ना हो सके, इसके लिए टोकन व्यवस्था लागू की गई है। अभी सभी कृषक भाई कृषि विभाग के जो पोर्टल है उस पर जा करके और कृषि यंत्र का चयन कर सकते हैं। जो यंत्र उन्हें चाहिए उस पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं और पंजीकरण के बाद एक नई व्यवस्था है कि उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा। वो OTP जब वो डालेंगे तो उन्हें टोकन मिलेगा और उस टोकन के अनुसार वो बैंक में जाके एक टोकन मनी जमा करेंगे। यदि अनुदान की धनराशि 10,000 से कम है तो कोई टोकन शुल्क नहीं लगेगा और यदि 10,000 से 1 लाख के बीच है तो उस पर 2,500 रुपये टोकन शुल्क लगेगा और यदि 1 लाख से अधिक का अनुदान है तो उस पर 5,000 रुपये टोकन मनी लगेगा। तो इस तरह से व्यवस्था को ज़्यादा पारदर्शी बनाया गया है, जिससे हमारे कृषक भाई बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी छल कपट के स्वतंत्र रूप से अपने यंत्रों का चयन पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं, उनको खरीदने के लिए बुक कर सकते हैं और टोकन मनी जमा करने के बाद यंत्र को खरीदेंगे और उसका बिल हमारे यहाँ प्रस्तुत करेंगे पोर्टल के माध्यम से और उनका भुगतान भी उनके बैंक के खाते में सीधे होगा। तो ये प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शी है और कृषकों के लिए अत्यंत लाभकारी है। अच्छा, जो सौर ऊर्जा का अभी जो चलन सरकार भी उस पर बहुत महत्व दे रही है, तो जो पंप है और सौर ऊर्जा का वो उसके स्कीम किसानों के लिए कुसुम योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा के प्लांट हमें 5 HP के जो सोलर पंप है वो 15 का लक्ष्य उपलब्ध कराया गया है शासन की ओर से, जिसके लिए हमें कृषक भाइयों की तरफ से ड्राफ्ट भी मिलना शुरू हो गए हैं और वो ये ड्राफ्ट हमारे यहाँ जमा करेंगे और फिर हम कंपनी को ये प्रेषित कर देंगे। उसके बाद कंपनी 1 से 2 महीने के अंदर वो सोलर पंप स्थापित कर देगी, जिसका लाभ कृषक है। तो इसमें 5 पावर से नीचे की नहीं है क्या? 2 हॉर्स पावर अभी हमें 5 हॉर्स पावर के ही सोलर पंप के लिए लक्ष्य प्राप्त हुआ है और भविष्य में संभावना है कि 3 हॉर्स पावर के लिए भी लक्ष्य प्राप्त होगा। तो ये जो 5 हॉर्स पावर का सोलर पंप है, इसकी कुल लागत 2,37,000 है और इसमें कृषक को अनुदान के बाद केवल 95,000 रुपये का ही भुगतान करना है। ठीक है, धन्यवाद आपने किसानों की जो बताई है। ये थे हमारे जिले के
कृषि उपनिदेशक कमल कटियार जी, जिन्होंने किसानों की लिए जो सरकार द्वारा जो छूट मिल रही है उस संबंध में इन्होंने बताया। ओके।